तो ये बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रहा है, ये दोनों मुंगेर और जमालपुर ट्विन सिटी मैं कहता हूँ इसको हमेशा कि इन दोनों का संबंध जो है जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो ये कारीगरों का शहर है, ये दोनों का दोनों शहर। जी। तो उसके लिए काम होने की ज़रूरत थी। समय के साथ ये कहीं न कहीं पीछे होता चला जा रहा था। डकरा नाला को देखिए। डकरा नाला योजना जब पिछली बार बनी थी, सिर्फ पैसे की लूट हुई, किसी ने कोई काम नहीं किया, कुछ मशीन और पाइप को लाके पटक दिया और कोई काम नहीं हुआ। आज आप जाकर के देखिए, आदरणीय सांसद ललन बाबू के प्रयास से 150 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई इसको पुनर्जीवित करने के लिए, और जिस तरह से पंप नहर बनता जा रहा है, अगले 1 साल के अंदर धरहरा, जमालपुर और कुछ भाग हमारे सुरजगढ़ा का पड़ता है, वो सारा का सारा सिंचित होगा डकरा नाला। आप ही के यहाँ अभी कारी घाटी सिंचाई परियोजना को उन्होंने स्वीकृत करवाया, उन्होंने ही करवाया, सिंगवारनी का भी करवाया, ठीक है। जालकुंड जलाशय में पानी नहीं टिकता है, उसके लिए व्यवस्था हो रही है कि उसको गंगा का वाटर उसके अंदर भी फिल करने के लिए हम लोग बरियारपुर की तरफ से खींच करके कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो खड़गपुर में है कुछ राजपूतों के गांव हैं, बहरा और पहाड़पुर, और इन लोगों का बेटी का भी रिश्ता है, रोटी दोनों एक दूसरे से शादी ब्याह होता है। 1 किलोमीटर है और वहाँ से बहरा काली स्थान के बीच में, तो उस सड़क की तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन लोगों को बहुत 4 किलोमीटर लोची बाजार से घूमते हुए जाना पड़ता है। उसका प्रस्ताव इस बार के उनके जनसंवाद कार्यक्रम में दिया गया था, पहाड़पुर के साथियों ने दिया था, और उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है डीडी साहब को कि उसको जांच कर करके उसके लिए बात करने के लिए, और निश्चय ही हम लोग जल्द से जल्द उसका डीपीआर बनवाने का काम करेंगे। नमस्कार, अभी हम हैं बिहार के मुंगेर में और बहुत ही तेजी से उभरते हुए सूरज हैं मुंगेर के आकाश में। नचिकेता मंडल जी, आज हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। दुनिया भर में चर्चा है कि मिस्र से भी जहाज आया, अमेरिका से भी आया, परमाणु लीकेज हो रहा है, तो इतनी बड़ी 3 दिन में जीत हुई भारत की, तो विपक्ष को क्या मतलब शोभा देता है इस तरह से नेशनल लेवल की अगर बात करें तो? भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। हमने युद्ध की घोषणा नहीं की, तब भी उनके 18 एयरबेस तबाह हो चुके, आतंकियों का अड्डा समाप्त हो चुका। बड़े बड़े आतंकी जो सबसे ज़्यादा इनाम जिनके माथे पर है, और जो लगातार पिछले 20-30 वर्षों से भारत के अंदर जो भी घटनाएं घटी, आतंकवादी घटनाएं, उसके रचयिता रहे हैं, उसको चलाने वाले रहे, मास्टरमाइंड वही रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ध्वस्त करने का काम भारत की सरकार ने किया। पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है। हमारा मकसद किसी देश पे कब्जा करना, हमें अपने साम्राज्य को बढ़ाना, यह भावना कभी भारत की रही नहीं है। लेकिन अगर आंख उठा के देखोगे तो दंडित किए जाओगे, यह मोदी जी ने बता दिया। उन लोगों ने धर्म पूछ कर करके अगर हमारे लोगों को मारा, तो इन्होंने बता दिया कि भारत में नरेंद्र मोदी अभी बैठा है गद्दी पर, भारत के एक एक व्यक्ति की अस्मिता की रक्षा करने के लिए वह सक्षम है, और उसने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया। अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें तो जमालपुर में आपके जैसा युवा नेता मुझे नहीं लगता पहले आया होगा। बड़ी मतलब बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं मेरे सवालों का। तो क्या लग रहा है इस बार जनता कुछ नया प्रोग्रेस देखी? क्योंकि कई सारे विधायक भी बने, मंत्री बने, उस तरह का कुछ मजबूत कार्य हुआ नहीं है कृषि में भी। देखिए, जमालपुर की बात आप कहिएगा तो जमालपुर हम लोगों के लिए औद्योगिक नगरी रही है, और यह बहुत पुराने ज़माने में, लगभग आज से 125 साल पहले रेलवे ने इसको तय किया और यहाँ कारखाना लगाया। जब यहाँ पे मुंगेर के पोटेंशियल, जमालपुर कारखाने की वजह से मुंगेर के अंदर भी पोटेंशियल बढ़ा मजदूरों का, यहाँ सिगरेट फैक्ट्री भी लगा ब्रिटिश टाइम के अंदर। तो ये बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रहा है, ये दोनों मुंगेर और जमालपुर ट्विन सिटी मैं कहता हूँ इसको हमेशा कि इन दोनों का संबंध जो है जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो ये कारीगरों का शहर है, ये दोनों का दोनों शहर। तो उसके लिए काम होने की ज़रूरत थी। समय के साथ ये कहीं ना कहीं पीछे होता चला जा रहा था, और हमारे यहाँ का स्ट्रेंथ जो था उसका 1/4 स्ट्रेंथ अब कारखाने का रह गया था। और ये शहर चलता ही है यहाँ के रेल मजदूरों की आर्थिक शक्ति पर। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जमालपुर के पुराने गौरव को हम वापस लौटाएं। एक बात है कि जो है कुछ चीज़ें की जा सकती थी तुरंत, जैसे डकरा नाला है, और उनका पानी आज तक कहीं किसानों को नहीं मिला। खड़गपुर झील को भी जो बड़ा नहीं बनाया गया, जालकुंड जलाशय जो है अनसक्सेस है, उस तरह से सतघरवा कुछ ऐसे करके नाम है, तो इन पे भी काम हो जाता। आपसे मैं पहले आग्रह करूँगा कि सबसे पहले आप अभी जाएँ और जा कर के डकरा नाला को देखें। डकरा नाला योजना जब पिछली बार बनी थी, सिर्फ पैसे की लूट हुई, किसी ने कोई काम नहीं किया, कुछ मशीन और पाइप को लाके पटक दिया और कोई काम नहीं हुआ। आज आप जाकर के देखिए, आदरणीय सांसद ललन बाबू के प्रयास से 150 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई इसको पुनर्जीवित करने के लिए, और जिस तरह से पंप नहर बनता जा रहा है, अगले 1 साल के अंदर धरहरा, जमालपुर और कुछ भाग हमारे सुरजगढ़ा का पड़ता है, वो सारा का सारा सिंचित होगा डकरा नाला से। दूसरी बात, जब ललन बाबू बने थे
प्रदेश के अंदर सिंचाई मंत्री, तो खड़गपुर झील के कैनालिंग का काम जो है, पक्की नाली का काम आधे से ज़्यादा हो गया था और अभी बचा हुआ रेस्ट भाग का भी कैनालिंग के काम के लिए गया हुआ है। उन्होंने आप ही के यहाँ अभी कारी घाटी सिंचाई परियोजना को उन्होंने स्वीकृत करवाया, उन्होंने ही करवाया, सिंगवारनी का भी करवाया, ठीक है। जालकुंड जलाशय में पानी नहीं टिकता है, उसके लिए व्यवस्था हो रही है कि उसको गंगा का वाटर उसके अंदर भी फिल करने के लिए हम लोग बरियारपुर की तरफ से खींच करके कैसे लेकर के आ सकते हैं। मनी नदी के ऊपर वाला भी काम बना, वहाँ पे ब्रिज बन ये तैयार हो गया, डैम बन करके तैयार हो चुका है। तो आप देखिए खड़गपुर के क्षेत्र के अंदर तो इतनी सिंचाई परियोजनाओं का काम हुआ है, हड़ंग गवई है, और अभी हाल में जो है लघु सिंचाई से ये हो गया, 2 मर्दे हौद का भी हो गया, टेंडर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, वह भी शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा अगले 1-2 साल के अंदर जहां जो भूमि असिंचित रह जाएगी। ये तो आप इस तरह से बेबाकी से जवाब देते हैं, ऐसे आपको जो है मिल भी गए हैं गुरु ललन बाबू, उनकी तो प्रतिष्ठा देख रहा हूँ बढ़ रहा है, तो क्या जनता इस बार आपको विधायक के रूप में देखेगी, क्या लग रहा है? देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष हूँ, ये विषय मेरा नहीं है। पार्टी निर्णय जो करेगी वो हम लोगों का करना मेरा कर्तव्य है। पार्टी अगर इस बारे में विचार करेगी, जनता चाहेगी तो जब कुछ होगा। लड़ेंगे मतलब जनता तो चाह रही है, पार्टी अगर चाहेगी तो लड़ेंगे। पार्टी के नेता निर्णय करेंगे तो ज़रूर लड़ूंगा। ये बताइए कि जो खड़गपुर में है कुछ राजपूतों के गांव हैं, बहरा और पहाड़पुर, और इन लोगों का बेटी का भी रिश्ता है, रोटी दोनों एक दूसरे से शादी ब्याह होता है, 1 किलोमीटर है और वहाँ से बहरा काली स्थान के बीच में, तो उस सड़क की तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन लोगों को बहुत 4 किलोमीटर लोची बाज़ार से घूमते हुए जाना पड़ता है। उसका प्रस्ताव इस बार के उनके जनसंवाद कार्यक्रम में दिया गया था, पहाड़पुर के साथियों ने दिया था, और उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है डीडी साहब को कि उसको जांच कर करके उसके लिए बात करने के लिए, और निश्चय ही हम लोग जल्द से जल्द उसका DPR बनवाने का काम करेंगे। कब तक लग रहा है ये काम, क्योंकि ज़मीन भी है, नदी के किनारे ज़मीन है और गैरमजरुआ है, सारा कुछ है अवेलेबल? अभी 4-5 दिन पहले ही उनका कार्यक्रम था जिसके अंदर ये प्रस्ताव दिया गया था, और उन्होंने जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को इसके लिए इंस्ट्रक्ट किया है। तो विभाग के इंजीनियर लोग जाएंगे, उसको देख कर करके DPR तैयार करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग RWD से फिर बात करेंगे और बात करके उसको जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे। आपके इसी इलाके में है दुर्गेश सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हमें 18,000 वोट मिला पहली बार में, हम भी गठबंधन में हैं, हम बनाएंगे इस सड़क को। तो क्या लग रहा है, वो भी विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं? भाई, हर किसी व्यक्ति को जो राजनीति करता है उसके अंदर चाहत होनी चाहिए आगे बढ़ने की। अगर दुर्गेश भाई भी ये बात की करते हैं प्रयास, तो क्या बुरा है उसमें, वो अपना प्रयास करेंगे अपने दल से, वो जो होगा। बाकी तो नेताओं को निर्णय लेना है, जिसको भेजेगी NDA उम्मीदवार बना करके वो चुनाव जीतेगा। जनता को लग रहा है कि आपके जैसा युवा चाहिए, एकदम से एग्रेसिव, क्योंकि नॉलेज जो है आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं बहुत तगड़ा है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये योजना आपके द्वारा ही जो है पूरा होगा? देखिए, हमारा काम है जनता जो मांग करे उसको पूरा करने के लिए रास्ता तैयार करना। हम लोग सांसद महोदय की मदद से, माननीय मंत्री जी की मदद से हम लोग उस योजनाओं को पूरा कराने का काम करते हैं जो जनता के बीच में, जनता जब सवाल उठाती है उनके समक्ष, तो इसको हम लोग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जो सरकार के साधन संसाधन है उसको पूरा करवाएंगे। इसको कोई कहे कि मैं कर दे रहा हूँ, सारा का सारा काम नीतीश कुमार जी के द्वारा हो रहा है, ये उनका विकास है। आप जो सोचते हैं उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बिहार के अंदर विकास होता है, ये उनका विज़न है। और हम लोगों का काम है कि उसमें कुछ छूट रहा है तो उनको याद दिला देना कि ये भी हो जाता तो बहुत बेहतर होता, और निश्चित रूप से उनकी सरकार ये काम करेगी। आप बहुत डाउन टू अर्थ बातें करते हैं, तो क्या लग रहा है, अगर मैं बहुत घूमता हूँ आपके विधानसभा में, और भी विधानसभा में घूमता हूँ पर जमालपुर में ज़्यादा जनता की समस्याएं आती हैं, क्या मैं वो ला कर के दिखाऊँ आपको, तो उस पर जो है कुछ ध्यान दिया जाएगा? देखिए, जनहित की कोई भी प्रश्न अगर है तो आप मेरे समक्ष अगर आप लेकर के आते हैं तो मैं निश्चय ही जो कोई संभव है बिहार सरकार के द्वारा या माननीय मंत्री जी के द्वारा उसमें मैं प्रयास करूंगा, उसका निराकरण निकालने का काम करूंगा। नचिकेता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सवालों का जवाब दिया और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।